नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। और इस शुभ यात्रा की हमने शुरुआत करी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। हमारी ट्रेन का नाम केरला एक्सप्रेस था। 12626 न्यू दिल्ली टू त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल। और यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पे मेरे और मेरे भाई लोग बहुत ही उत्सुक थे वहाँ जाने के लिए। और तिरुपति तक पहुंचने के लिए आप चाहें तो तिरुपति या तो रेनीगुंटा के रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आप चेन्नई एयरपोर्ट आ सकते हैं। फिर चेन्नई एयरपोर्ट से बाय बस आप तिरुपति बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। तिरुपति बस स्टैंड तक पहुँचने के लिए आपको नियरेस्ट जगह जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई से आपको बस अवेलेबल होगी। यहाँ पे वेटिंग हॉल की भी सुविधा है, आप चाहें तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यह तिरुपति रेलवे स्टेशन है। यहीं स्टेशन के सामने से ही शेयर टैक्सी और बस अवेलेबल है। तिरुमला के लिए इसके सामने ही बस टिकट बुकिंग है जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है। यहीं से आपको तिरुमला तक के लिए बस मिल जाएगी जो आपको 1 से 1.5 घंटे में तिरुमला तक पहुंचा देगी। ये हमारा दी अल्फ़ाबेट होटल है जो कि कपिलेश्वर मंदिर और सप्तगिरी पर्वत के पास में ही था। व्यू एकदम बहुत बढ़िया था। और फिर हम अगले दिन निकले तिरुमला की ओर और हमारे टैक्सी चार्जेस 5000 रुपीज़, जिसमें कि साइट सीइंग भी इंक्लूडेड था। और साइट सीइंग के लिए आपको रुकना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट लोग तक। तब तक के लिए आप ड्रोन शूट के मज़े उड़ाइए। और यह है गरुड़ देवता वेंकटेश्वर स्वामी जी की सवारी। और यह है पैदल मार्ग। यहाँ से आप चाहें तो पैदल यात्रा करके तिरुमला तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से तिरुमला पैदल मार्ग से 12 किलोमीटर और 3540 सीढ़ियों का रास्ता है। और गाड़ी से रास्ता 21 या 22 किलोमीटर लंबा है। और यह है गल्ली गोपुरम जो कि पैदल यात्रा के 2000 सीढ़ियों के बाद पड़ता है। और ये तिरुपति से तिरुमला बाय कार जाते पे चेक पोस्ट पड़ती है जहाँ पे हमारी गाड़ियों की हमारी बहुत ही अच्छे से चेकिंग होती है। और यहाँ से आगे कैसी भी संदिग्ध वस्तु आगे नहीं ले जाने देते। फिर उन लोगों ने हमारी अच्छे से चेकिंग करी। फिर हमने अपनी यात्रा का पुनः आरंभ किया। जब तक हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तब तक आप लोग सप्तगिरी की वादियों का आनंद लीजिए। और यह वेंकटेश्वर स्वामी जी की प्रतिमा है जो अपने आप ही पहाड़ों से बनी है।
यह बहुत ही सुंदर है और हमें इसके दुर्लभ दर्शन हुए। और अब हम आ चुके हैं तिरुपति बालाजी की जगह तिरुमला में। और जिस दिन हम यहाँ पर पहुँचे थे उस दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। और यह है फ्री दर्शन लाइन। इस दिन यहाँ पर 10 से 12 घंटे फ्री दर्शन के लिए लग रहे थे। वैसे नॉर्मल डेज में तो 8 से 9 घंटे लगते हैं, लेकिन आज के दिन ज़्यादा श्रद्धालु होने की वजह से 10 से 12 घंटे लग रहे थे और उससे भी ज़्यादा। पर हमने स्पेशल दर्शन किए थे जिसकी बुकिंग हमने 3 महीने ही पहले कर दी थी, जिसका पर पर्सन कॉस्ट 300 रुपीज़ था, जिसको हम बुक कर सकते हैं TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और स्पेशल दर्शन की बुकिंग के लिए हमको 3 महीने पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। और यह है मंदिर कॉम्प्लेक्स एंट्री गेट यानी कि मेन एंट्री गेट मंदिर का। और मंदिर एंट्री गेट से घुसते ही हमको पॉजिटिविटी फील होने लगी। चारों तरफ बहुत ही स्वच्छ था वातावरण और अंदर आते ही आपको सामने मंदिर के शुभ दर्शन होंगे। चारों तरफ श्रद्धालुओं से जगह भरी पड़ी थी। और यहाँ पर हम हेयर डोनेट करते हैं क्योंकि अगर कोई मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, लोग अपने यहाँ पे हेयर डोनेट करते हैं। और अभी हमारे लेफ्ट साइड में है भोजनालय यानी कि अन्न प्रसाद। और इस दिन हमारा सौभाग्य था कि हमें इतना सुंदर वातावरण यानी कि मौसम मिला और ऐसा लग रहा था कि अभी वर्षा होगी। यहाँ से हम आगे बढ़े कल्याण कट्टा की तरफ। कल्याण कट्टा यानी कि हेयर डोनेशन की जगह। और अब हम आ चुके हैं कल्याण कट्टा में। कल्याण कट्टा में लाइन लगाने के बाद आपको इस काउंटर से एक टोकन टिकट और हाफ ब्लेड मिलेगा, जिसके बाद आप यहाँ पे टोकन टिकट और हाफ ब्लेड देके अपना हेयर डोनेट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यह मेन मंदिर है। और यहाँ पर लोग दिया जलाना और नारियल फोड़ना बहुत ही शुभ मानते हैं। नारियल आधा आप घर ले जाएं और आधा पीछे नारियल हुंडी में दान कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं दर्शन की ओर। ये है 300 रुपीज़ की स्पेशल दर्शन एंट्री गेट। इधर से अंदर जाकर के आपको लाइन में चलना पड़ेगा। उसके बाद आप पहुंचेंगे लगेज रूम। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लगेज रूम तक अपना सामान ना लाएं। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं सामान जमा कराने में। हमारे 4 घंटे में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आए और यह है मंदिर का मेन एंट्री गेट। यह एक ही एंट्री गेट है, इसी में रोक के लोगों को अंदर जाना और बाहर जाना करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। मंदिर के बाहर कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग जाते हैं लड्डू प्रसाद लेने के लिए। लड्डू प्रसाद 300 रुपये की एंट्री टिकट में एक लड्डू फ्री होता है और एक्स्ट्रा लड्डू के लिए आप 50 रुपये दे करके 150 से 200 ग्राम तक का एक लड्डू। यहाँ अंदर आते ही आपको बहुत सारे काउंटर दिखेंगे, यहाँ तक कि फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत काउंटर है। और आपको कैरी बैग भी बाहर से लेना पड़ेगा, जो 10 रुपीज़ के 2 कैरी बैग आएंगे। इन्हीं काउंटर में आपको आपका 300 रुपीज़ वाला दर्शन पास दिखा के एक लड्डू फ्री मिलेगा। और आप यह देखिए ये लड्डू कितना बड़ा होता है। बहुत ही अच्छा लड्डू होता है, देसी घी से बना हुआ प्रसाद है, आप इसको ज़रूर टेस्ट करिए। हम जैसे ही लड्डू काउंटर से निकल के अन्न प्रसादम की साइड जा रहे थे, हमें वेंकटेश्वर स्वामी जी की भव्य पालकी के दर्शन प्राप्त हुए। हमारा सौभाग्य था कि हमें भगवान जी की पालकी देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो अभी आप लोग वर्चुअली दर्शन कर रहे हैं वेंकटेश्वर स्वामी जी की पालकी का। हाँ, इस पालकी के दर्शन हमारे सिवा आपको कोई नहीं कराएगा। इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब दीजिए और जैसे हमने इस पालकी के आनंद लिए वैसे ही आप लोग भी लीजिए।
पालकी के अमूल्य आनंद लेने के बाद हम आ गए अन्न प्रसादम भोजन करने के लिए। अन्न प्रसादन में प्रसाद के तौर पर सांबर और चावल और चटनी मिलती है, जिसका स्वाद अति उत्तम होता है। यह देखिए चावल और यह रहा सांबर। आपको भी प्रसाद देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो जल्दी आइए और टिकट कराइए और तिरुपति आ जाइए। तिरुमला तिरुपति में आपको मिलेंगे साक्षात विष्णु जी। और अब ब्लॉग की एंडिंग आ चुकी है। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए। और किसी और जानकारी के लिए, किसी और ट्रिप की जानकारी के लिए हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर हमें डीएम करिए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और बारिश हो गई। और बारिश में तो सब जगह खाली हो गई और ऐसा लग रहा था कि हम अभी स्वर्ग में हैं। और हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, आना तो पड़ेगा। तो निकल दिए हम दिल पे पत्थर रख के घर वापसी के लिए। और हम यहाँ से आगे जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम का व्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, उसको भी देखिएगा। और इसी के साथ बाय बाय और गोविंदा 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 कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा।